पूज्य प्रातस्मरणीय सच्चिदानंद घन सद्गुरु सिद्धारूढ़ महास्वामी जी के दिव्य चरणारविंदों में दीर्घ दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए तत्स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गीतोत्तम वेदांताचार्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणारविंदों को अपने मन मंदिर में स्मरण करते हुए चित्र विचित्र नाटकीय प्रपंच का निर्माण करने वाले अखिल भुवन ब्रह्मांड लोकनायक सच्चिदानंद भगवान और उनकी अचिंत्य प्रकृति को भी अनंत वंदना समर्पित करते हुए कलयुग में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए भक्ति पुरस्सर ग्रंथ की रचना करने वाले पाराशर व्यास महर्षि, परम वक्ता सुखदेव जी महाराज और परम श्रोता परीक्षित महाराज के चरणों में भी अनंत नमस्कार समर्पित करते हुए अत्र उपस्थित आप सभी श्रद्धालु भाविक भक्तों के शुद्ध अंतःकरण में नित्य लीला रूप से विराजमान उस परम पावन परमेश्वर को भी अनंत वंदना समर्पित करते हुए आज हमारी कथा अंतिम कगार पर आके पहुंच गई है और कल से हम फिर अपने अपने व्यवहार में लग जाएंगे। 7 दिन तक एक अलग ही भागदौड़ थी। कथा के लिए जाना है मुझे भी और आपको भी। तो संत कहते हैं ये जो आनंद है ये हमेशा बना रहना चाहिए। सुख तो हमने पहले दिन सुना, सुख आएगा जाएगा, आगमापाइनो है। इसीलिए प्लेजर एंड हैप्पीनेस ऐसे 2 शब्द हमारे आए। प्लेजर ये यू गेट फ्रॉम योर सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला वो सुख है। लेकिन आनंद जो है वो किसी चीज के लिए अपेक्षा करता है। निरपेक्ष आनंद, कोई वस्तु की अपेक्षा से मिलने वाला जो आनंद है उसको सापेक्ष आनंद बोलते हैं। जैसे गुलाब जामुन खाया, 1 खाया, 2 खाया, 10 खाया, किसी ने ज्यादा आग्रह किया और 11वां खाया तो 10 लेके बाहर ही आता है, वांति हो जाती है, वमन हो जाता है। तो वो आनंद की वो सुख कितने देर रहा? 10-15 मिनट और बाद में गोली खानी पड़ती है, गोली खा के बिस्तर में पड़ना पड़ता है। तो ये नहीं चाहिए है। संत हमको कहते हैं भगवद आनंद, भजन आनंद। देखिए अभी हम रोज भजन कर रहे हैं तो कितना आनंद है, फिर भी हमारे पास समय कम है। 1-8 घंटा और होता तो हम तो भजन का आनंद और लुटते। समय की थोड़ी कमी है। तो भजन आनंद, भगवद आनंद, ये आत्मा आनंद हमको कैसे प्राप्त होगा? तो सुखदेव जी महाराज आज अंतिम पड़ाव पर इस कथा को विराम देने के पहले परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं कि देखो परीक्षित महाराज, आपने समस्त प्रपंच को त्याग दिया है। आप जानते हैं पहले से कि प्रपंच आपको सुख आनंद देने वाला नहीं है, इसीलिए आप यहाँ तक आए हैं। तो इस आनंद को हमेशा बनाए रखने के लिए जिस प्रकार बगिया को हरा भरा रखना है, बगीचे को हमेशा उसमें हरियाली बनी रहे, तो माली क्या करता है? रोज उसको साफ सफाई करता है, रोज उसमें पड़े हुए कंकर और कचरे को साफ करता है, रोज पानी देता है, खाद मिट्टी साफ सफाई रोज करता है, तब बगीचे में हरियाली रहती है। उस प्रकार हमारे मन रूपी ये बगिया जो है, इस बगीचे को हमेशा सुंदर रखना है, हमेशा प्रसन्न रखना है। तो क्या करना चाहिए? नित्य उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी ना। तो संत बोलते हैं यदि 1-8 घंटा भी नामस्मरण कर ले तो आगे 4-5 घंटे हमारे हाथ से पाप होते ही नहीं। जैसे एक बार पेट भर भोजन किया तो 5 घंटे तो हमको भूख नहीं लगती ना, उस प्रकार ये नामस्मरण का भी है, भगवान के जप का भी है। एक बार घंटा 2 घंटा कर लिया, आगे 5-6 घंटे खुद से, फिर शाम को करना है, फिर रात को सोने से पहले करना है। उसी प्रकार आज कथा समाप्त हो गई, अब आगे कब होगी किसको पता, लेकिन तब तक इस बगिया में हमेशा आनंद ही बना रहे, इसके लिए हमको अथक प्रयास करना पड़ेगा। हमेशा ये आनंद रहे, खत्म नहीं होना है। खत्म होने वाला आनंद भी नहीं है, वो सुख ही है, सुख ही है। कोई एक आदमी फुटाने बेचता था, रोज स्कूल के सामने ठेले में चने और फुटाने बेचता था
और रोज 1-2 रुपए 5 रुपए ऐसे कमाता था, पैसे कमाता था। एक दिन कोई ऐसे ही छोटा बच्चा लॉटरी की टिकट लेकर आया उसके दुकान के सामने, ठेले के सामने, दुकान नहीं थी, ठेला था। तो बेचारा, ले लो ना काका, ले लो ना काका, 2 रुपए का तो है, आप 2 रुपए तो रोज कमाते, एक टिकट लेके मुझे भी 2 रुपए मिल जाएंगे। तो उसने, बहुत दया आई उस बच्चे के ऊपर, उसने ले लिया, उस लॉटरी की टिकट को लिया और उसका भाग्य कुछ उज्जवल हो गया। जब पेपर में देखता है तो उसकी लॉटरी का नंबर लग गया, नंबर लग गया तो उसको 5 लाख रुपए मिल गए। 5 लाख रुपए मिले बाद वो ठेले को उठाकर फेंक दिया। बेचेगा फुटाना? नहीं बेचेगा, 2 रुपए के फुटाने नहीं बेचेगा। भगवत गीता बोलती है सुखम आत्यंतिकम यत्यत बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम। आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक आनंद जिसको मिल जाए, लॉटरी की टिकट जिसकी 5-10 लाख की लग गई तो 2-3 रुपए के फुटाने कभी भी नहीं बेचेगा, ठेले को उठाकर फेंक देता है। उसी प्रकार हम भी ये सोचे कि भगवत आनंद हमको सुखदेव जी महाराज दे रहे हैं। सद्गुरु की कृपा से वह आनंद परीक्षित महाराज को आज मिलने वाला है, तो अपने आप इस शरीर के ऊपर रहने वाला मोह समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया। शंकर भगवत पादाचार्य बड़ा सुंदर बोलते, शरीरम सुरूपम यथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या बोले? शरीरम सुरूपम, कितना सुंदर शरीर हमारे पास होगा। पहलवान का शरीर होता है मोटा तगड़ा, रोज 2-3 लीटर दूध पीता होगा, 1-8 किलो बादाम खाता होगा, सुंदर शरीर है। यथा वा कलत्रम, वैसी सुंदर पत्नी भी है। यशश्चारु चित्र, और हमारी कीर्ति जो है, यश जो है, चारों दिशा में फैली हुई है। धनम मेरु तुल्यम, और धन भी हमारे पास कितना, अलमारी भर के नहीं, मेरु के जैसा, मेरु पर्वत के इतना हमारे पास धन है। फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी यदि हमारा मन सद्गुरु के चरणों में अथवा परमात्मा के चरणों में लगता नहीं, हरे रंग पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम किम प्रयोजनम, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस मेटीरियल थिंग्स। इस सांसारिक वस्तुओं के भोग भाग्य पदार्थ को रखकर आप करोगे क्या, जब ये यदि परमात्मा के चरणों में आपका मन रुकता नहीं, गुरु के चरणों में आपका मन रुकता नहीं, साधना में मन ठहरता नहीं, तो ये सारी चीजें व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये परीक्षित को समझाना चाह रहे हैं, और समझाते समझाते आज वे पहुंच गए हैं परमात्मा के लीलाओं का वर्णन करने के लिए, जिसमें आनंद है, भगवत आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति कराए सिवा सुखदेव जी महाराज हिलने वाले नहीं है। उन्हीं को तो सद्गुरु कहते हैं ना, जो परमात्मा के साथ जीव का मिलन करा दे। सद्गुरु तू महाज्योतिषी जीव शिव लग्न घटित पहाशी। सद्गुरु तू महाज्योतिष क्या करता है? 2 घर के रिश्ते जोड़ता है ना, 2 घर के रिश्ते जोड़ता है। वैसे जीव के गुण दुर्गुण भी सद्गुरु को मालूम है। परमात्मा कैसा सर्वज्ञ है ये भी सद्गुरु जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, अनुभव किया है। इसीलिए वो दोनों को कैसे जोड़ना है, उनकी कुंडलियां कैसे मिलानी है, सद्गुरु भगवान जानते हैं। जीव ये तो सामान्य ज्योतिष है, इनको क्या पढ़ना पता है। कभी 12 गुण जुड़े तो भी जोड़ देगा, 36 गुण जुड़े तो भी जोड़, जहाँ 36 गुण जुड़ते वहां भी झगड़े होते रोज। हमको उसमें क्या पता, उसमें संस्कृत में लिखा है, कुछ लिखा रहता है, वो कुंडली पढ़ने वालों को ही पता है। इसीलिए यदि कोई बोले हंसी के लिए, यदि संस्कृत यदि पति जानता हो तो पत्नी को भी सिखा दो संस्कृत, तो कभी उनके यहाँ झगड़े भी हुए तो लोग सोचेंगे कि इनके यहाँ पूजा हो रही है। तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन सद्गुरु इतने दयालु होते हैं, परमात्मा की सर्वज्ञता को जानते हैं, जीव की अल्पज्ञता को जानते हैं, और उनका मिलन कैसे कराना है इसकी तैयारी सद्गुरु करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि रिश्ता जोड़ना ही है तो सद्गुरु के साथ नाता जोड़ो। प्रपंच में हम कई रिश्ते जोड़ते हैं। अभी मैं सबको काका बोल रही हूँ, आंटी बोल रही हूँ, कि मेरे आप सगे संबंधी हैं। इस
भागवत के कारण हम एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे के करीब आए, और ये हमेशा बना रहे ऐसी मैं इच्छा भी रखती हूँ। ऐसे नहीं कि आज कथा हो गई तो दीदी को टाटा बाय बाय करते हैं। ये संबंध हमेशा बना रहे, ये प्रेम का संबंध है, रक्त संबंध नहीं, ये नाता बना रहे। तो इसीलिए बोलते हैं जोड़ना है संबंध तो सांसारिक वस्तुओं के या संसार के संबंधों के साथ नहीं, सद्गुरु के साथ जोड़िए। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरण का नाता। सबसे बड़ा है इस दुनिया में गुरु चरण का नाता, लालन पालन माता पिता का गुरुवर राह दिखाता। माता पिता तो हमको ये दुनिया देखने की दृष्टि देते हैं, लेकिन सद्गुरु तो परमात्मा देखने की दृष्टि देते हैं। प्रपंच देखने की दृष्टि देने वाले माता पिता हैं, परमात्मा को देखने की दृष्टि प्रदान करने वाले सद्गुरु हैं। इसीलिए लालन पालन माता पिता का गुरुवर राह दिखाता। जिसके सिर पर हाथ गुरु का, जिसके सिर पर हाथ गुरु का जीवन से तर जाता, मंदिर तो क्या चीज जगत में खुद भगवान मिल जाता। इतना अच्छा बोले। मंदिर तो ठीक है रोज जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा किसको मिला? क्या पागल थे वो लोग जो जंगल में जाके बैठे? कई राजाओं ने त्याग किया, कई संत महात्माओं ने सब कुछ त्याग कर जंगल में बैठे। कहा थे बेड़े होते? पागल थे वो? नहीं। मंदिर तो सब जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर बैठा हुआ भगवान उसको हम भुला देते हैं। मंदिर की रंग रंगोटी करते हैं, शरीर की रंग रंगोटी करते हैं, आत्मस्थ परमात्मा को हम भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। परमात्मा कहाँ है हमको पता नहीं। कैसा बैठा है परमात्मा हमारे हृदय के अंदर, वो सद्गुरु महाराज हमको दिखाते हैं। उनकी कृपा हो जाए तो वो सुदूर बैठा हुआ परमात्मा भी हमारे निकट आ जाता है, हमारे निकट आ जाता है। तो देखिए, तो जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो भगवान भी उस जीव के ऊपर कल्याण करता है, क्योंकि उनके वचन को, सद्गुरु के वचन को टाल नहीं सकते परमात्मा, उनको मानना ही पड़ता है। क्योंकि भागवत में बोले कि सद्गुरु और संत मेरी आत्मा है। भगवान बोले संत और सद्गुरु मेरी आत्मा है, वो जो कहते हैं मुझे करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो इसीलिए कोई छोटा बच्चा है, नाक बह रहा है, कपड़े मैले हो गए, गंदा लग रहा है, और पिता आता है उस बच्चे को, अरे अरे कैसा गंदा है, जा जा नहा धो के आओ। नाक से गंदगी बह रही है, तुम स्नान नहीं किए हो, स्वच्छ हो क्या? माँ क्या करती है? उस बच्चे को तुरंत उठाती, मेरा सोदया है, मेरा राजा बेटा है। माँ के पास वो भावना नहीं है, उसको उठाती है, उसकी साफ सफाई करती है, उसको नए वस्त्र पहनाती है, और टीका लगाकर जब लाती है तो पिता बोलता है मेरा राजा बेटा। 5 मिनट पहले राजा बेटा नहीं था क्या? मेरा राजा बेटा पूरे बाजार में लेके घूमता है, मेरा बच्चा है। उसी प्रकार ये गंदे शरीर को, गंदे विचारों से भरा पूरा ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, इसको स्वच्छ कौन करता है? सद्गुरु स्वच्छ करता है। अपने उपदेशों के द्वारा, अपने ज्ञानामृत के द्वारा, अपने बोध के द्वारा इस जीव को, जिसके पास काम क्रोध आदि विकार है, उसको स्वच्छ करते करते फिर परम पिता परमात्मा बोलता है अरे ये तो मेरा बच्चा है। उठा लेते उसको अपनी गोदी में, उसको आलिंगन देते हैं। इसीलिए नाता जोड़ना है तो सद्गुरु के श्री चरणों से जोड़ना। परीक्षित महाराज परम ज्ञानी थे और सद्गुरु के श्री चरणों से संबंध बनाकर जितासनी होकर, जितेंद्रिय होकर 7 दिन तक बैठे हैं। आज 7वां दिन है। तक्षक राह देख रहा है, इनकी मृत्यु का समय निकट आ चुका है, मृत्यु अटल है, चाहे राजा हो या रंक हो। तो कल हमने सुना इस मृत्यु से पार ले जाने के लिए विविध लीलाओं को परमात्मा सुनाते सुनाते भगवान के अनेक अवतारों को हमने सुना। कल श्री रामचंद्र जी के अवतार को सुना, श्री कृष्ण परमात्मा की अवतार कथा को सुनते सुनते नंद बाबा के यहाँ समाचार पहुंच गया है, चारों तरफ बात फैल गई है कि नंद घर आनंद है। नंद बाबा क्या लाला हुआ है,
छोटा कन्हैया है, उनका नाम उन्होंने कृष्ण रखा। अनेक दान उन्होंने किए नंद बाबा ने। जो सबको आनंद देते हैं वो नंद है। सभी स्त्रियां मंगल आरती लेकर यशोदा मैया की आरती निकालने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, कैसा भाग्य यशोदा मैया का होगा कि साक्षात परमात्मा इनके घर अवतार लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इति सांगो में सांगो पुराना, तो जो आनंद है नंद गोकुल में आनंद, उस आनंद को लूटते हुए आगे कथा को चलाते हैं। सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। त्याचे उतला रंग उधळ उतला, त्याचे उतला रंग उधळ उतला, आला आला कोणी म्हणा गोविंद, कोणी म्हणा गोपाल, कानाला नावे तिची। मूर्ती अशी सादरी ग ओठावरी भाकरी, फुलले गुलाब रंगले। कोणी म्हणा गोविंद, कोणी म्हणा गोपाल, कानाला नावे तिची। रोज गोळा करून गोपी आल्या घरी, रोज गोळा करून गोपबाई जाऊन सांग सकाळी गोपाल आला। आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। किती सांगू मी सांगू कुणाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। खेळ असा रंग लागला, खेळ असा रंग लागला, खेळ असा रंग लागला। टिपरीवर टिपरी घडे, चपून चपून गिरकारी मारतो तो पिचकारी, रंगाची पडली सडे। फेर धरती दिशा धुंद झाल्या दिशा, फेर धरती दिशा धुंद झाल्या रास रंगाचा घराणा आला। आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। किती सांगू
नंद बाबा के घर में हुआ और यशोदा मैया को भोलेनाथ जी ने, जो जोगी के रूप में आए थे, उन्होंने बताया कि बच्चे के ऊपर बहुत संकट है, अपने बच्चे को संभाल कर रखो। तो जब भोलेनाथ और श्री कृष्ण परमात्मा बाल रूप में मिलते हैं तो हमारे सुखदेव जी महाराज बोले दोनों योगी हैं, इसीलिए एक प्रवृत्ति धर्म सिखाते हैं, एक निवृत्ति धर्म सिखाते हैं। हमारे दो मार्ग है ना, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति है प्रपंच में रहना और निवृत्ति है उससे हटकर जीना। जैसे भोलेनाथ जी निवृत्ति मार्ग का बोध देते हैं और श्री कृष्ण परमात्मा समस्त प्रपंच में रहते हुए भी, 56 भोग जीवते हुए भी, राज्य पाठ संभालते हुए भी हमको प्रवृत्ति में कैसे रहना चाहिए। उनके तो 8 अष्टधा प्रकृति 8 पत्नियां वैसे मुख्य बताए, वैसे तो 16,000 बताते हैं, लेकिन उल्लेख 8 पत्नियों का जो किया है, इतने एक संभलती नहीं हमारे यहाँ, उन्होंने 8 को कैसे संभाला, कैसी प्रवृत्ति मार्ग में उन्होंने कैसे जीवन जिया, ये यदि देखना है तो श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ना चाहिए। और निवृत्ति मार्ग में कैसे रहना चाहिए ये समझना है तो भोले भंडारी का चरित्र पढ़ना चाहिए। तो ये बातें बताते हुए परीक्षित महाराज को बोले कि मन को एकदम शांत करो, क्योंकि मन की वृत्तियां नीचे की तरफ बहने लगती है। अधो गच्छन्ति तामसं, तो उसको ऊपर उठाने के लिए कथाएं हैं। मन की प्रवृत्तियों को संयमित करके उनको ऊपर उठाकर परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए ये भागवत कथा है, कृष्ण कथा है, राम कथा है, शिव कथा है। उठाइए इसको, साधना करना है, भगवान नाम स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करिए, क्योंकि किस समय तक्षक आएगा ये पता नहीं और किस समय भगवान भी आएंगे ये भी पता नहीं, कोई टाइम नहीं लिखा है ना। मृत्यु 7 दिनों में होने वाली ये फिक्स है, लेकिन समय का भान सुबह भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, शाम में भी हो सकता है। तो आप आपके समस्त इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में लगाकर मैं जो जो लीलाएं बताता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिए। तो अनेक लीलाओं का वर्णन करते करते भगवान ने गोपिका स्त्रियों के बारे में भी उनको बताया। गोपिका स्त्रियां कैसी थी, सुबह से लेकर शाम तक भगवान के ही चिंतन करती। यथा व्रज गोपिका नाम, नारद महर्षि किसी का दृष्टांत नहीं देते, गोपिका स्त्रियों का दृष्टांत देते। यथा व्रज गोपिका, तो गोपियां ऐसी थी, एक बार उस कन्हैया को देख ले तो उनके प्रपंच में कोई रुचि ही नहीं रहती। कोई यदि बच्चा बासुंदी खा ले, रबड़ी खा ले, तो उसको दूध में रुचि आएगी क्या? वो रोज ही बासुंदी मांगेगा, रोज ही रबड़ी मांगेगा, दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा। अश्वत्थामा बहुत गुरुपुत्र थे, बहुत गरीब परिस्थिति थी उनकी, तो उनकी माता जो थी रोज उनको चावल धुलने के बाद जो पानी आता है ना, सफेद पानी, वो पानी बेटा ये दूध है इसको पी लो, और अश्वत्थामा पी लेते थे। लेकिन दुर्योधन उनके परम मित्र थे, तो कभी वो दरबार में गए और कभी दुर्योधन ने उनको गोक क्षीर पिलाया, मीठा मीठा दूध जिसमें तो काजू बादाम पिस्ता ये सब डाला हुआ था, और ऐसे गोक क्षीर को जब अश्वत्थामा ने पिया तो उनके मन में बात आई कि दूध ये है कि जो दूध माँ पिलाती है वो दूध है। और जब दूसरे दिन माँ ने वो चावल के पानी फिर से उनको पिलाया तो नहीं माँ ये दूध नहीं है, दूध तो वही है। एक बार उसका आस्वाद मिल जाए
तो इस पानी को, चावल के धुले हुए पानी को वो स्पर्श भी नहीं करता। उसी प्रकार भगवत आनंद एक बार प्राप्त हो जाए तो मनुष्य की वृत्ति कभी भी प्रपंच के तरफ नहीं जाती। हमारे रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में बड़े संत हुए, उनको आळवार संतों में उनको मानते हैं। तो ये रामानुजाचार्य, उनका भी नित्य नेम था कि एक कमल का फूल ले जाकर श्रीरंग भगवान, जो श्रीरंगम में शेषशायी परमात्मा लेते हैं, उनके चरणों में कमल पुष्प चढ़ाना नित्य नेम था उनका। तो रोज एक फूल वाले के पास से कमल पुष्प ले जाए और भगवान को चढ़ाते थे। तो एक दिन बात ऐसी हो गई कि उस फूल वाले के पास केवल एक ही फूल बचा था और लेने वाला एक और आदमी आया। जब लेने वाला एक और आदमी आया तो रामानुजाचार्य बोले मुझे पुष्प चाहिए, वो आदमी बोला मुझे चाहिए। तो फूल वाले के मन में विचार आया कि किसे दे जाए, दोनों उनके ग्राहक थे रोज के, बचा था एक ही फूल। तो रामानुजाचार्य ने उस आदमी को पूछा, भाई ये फूल किसके लिए ले जाओगे? अरे नहीं, गांव के बाहर एक स्त्री रहती है जिसके ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, उस स्त्री के नृत्य को देखकर सभी गांव वाले मोहित हो जाते हैं, मैं भी उस स्त्री के लिए कमल फूल ले जा रहा हूँ। रामानुजाचार्य बोले अरे अरे अरे, एक ऐसा मूर्ख आदमी है, जिस फूल को परमात्मा के चरणों में चढ़ाकर पुण्य कमाना चाहिए, ये तो व्यभिचारी पण्य स्त्री है, जार स्त्री है, उसके पास ले जाकर ये फूल, ये क्या पुण्य कमाएगा, ये तो पापी होगा, इस आदमी का जन्म निरर्थक हो जाएगा, इसका कल्याण करना चाहिए। उनके मन में भावना जागृत हुई। जब संत के मन में ये बात आ जाए कि इस जीव का कल्याण करना है, वो किसी न किसी तरह से करते ही हैं। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है, आज तो तुम जाओ, लेकिन एक शर्त पे मैं आपको ये फूल दूंगा कि कल आपको श्रीरंग भगवान के दर्शन करने के लिए मेरे साथ आना पड़े, कल वहां नहीं जाओगे। ठीक है, चाहे तो फूल भी तुम लेकर आओ। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, क्या जाता है। फूल मिल गया और अगले दिन सुबह प्रातः आरती का जो समय था, उस समय में उस आदमी के लिए रामानुजाचार्य मंदिर में पहुंचे हैं, भगवान का रूप देख रहे हैं। अब ये आदमी आएगा, उसकी राह देख रहे थे, तो फूल लेकर वो आदमी आया मंदिर के पास। जब मंदिर के पास आया और रामानुजाचार्य को बोलने लगा, बताइए क्या करना है। अरे कुछ नहीं, कुछ भी करना नहीं है, ऐसे ही खड़े रहो। वो तो भगवान को पर्दे लगाते ना, पूजा करते समय, श्रृंगार करते समय, नैवेद्य करते समय पर्दे लगे हुए थे। अरे ये तो पर्दे लगे, ठहरो तो जरा शांत मन से ठहरो। नहीं, मुझे वहां जल्दी जाना है, अर्जेंट है। जाओ भाई, वहां भी जाओ, पहले यहाँ का काम निपटा के वहां जाओ। तो वो आदमी रामानुजाचार्य के साथ वहीं पे खड़ा था। तो पुजारी को उन्होंने बताया था, जब आप आरती करोगे श्रृंगार होने के बाद पर्दे हटा देना, और इसको सबसे सामने खड़ा किया था। जब पर्दे हट जाते हैं, दीप आराधना जब होने लगी, छत्र चामर से भगवान की जब पूजा होने लगी, तब वो आदमी उस भगवान को देखता है, देखता है, देखता है, देखते ही रह जाता है। ऐसा कंदर्प दर्प हर रूप, नयनाभिराम उस परमात्मा श्रीरंग भगवान के उस रूप को देखता है, देखता है, देखते रह जाता है। पुष्प उसके हाथ से गिर गए। मैं कहाँ जाने के लिए गड़बड़ कर रहा था, इससे बड़ा सौंदर्य और क्या हो सकता है। श्रीरंग परमात्मा को देखकर भाव विभोर हुआ वो आदमी, आंखों से जल बहने लगा, रोने लगा, रोते 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 वहीं खड़ा हो गया। उस औरत के पास जाने की बात भूल चुका है और खड़े रहते 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 कब उस अवस्था में उसको समाधि लग जाती है पता नहीं चला। समाधिस्थ हो जाता है उस रूप को देखकर। नयनाभिराम रूप है, कंदर्पदर रूप परमात्मा का देखते ही उस आदमी ने अपने देह को वहीं त्याग दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार उस आनंद की झांकी मिल जाए, उसकी झलक एक बार मिल जाए, फिर हमको किसी चीज की अपेक्षा नहीं रहती। कोई प्रपंच के वस्तु हम इच्छा नहीं करते। तो गोपिका स्त्रियों की अवस्था थी, जब
भगवान की बांसुरी छिड़ जाए, बांसुरी की ध्वनि जब निकलने लगे तो समस्त प्रपंच के कार्यों को छोड़कर भागती थी। गायों के कान खड़े हो जाते, यमुना कल कल बहने लगती, सूर्य चंद्र आदि रुक जाते कन्हैया की बांसुरी सुनने के लिए। तो ये जो कान्हा है धीरे धीरे जैसे बड़े बड़े होने लगे तो अनेक लीलाएं की, पूतना का वध किया, शकटासुर को मारा। एक एक लीलाओं का मैं उल्लेख करूंगी तो हमको समय कम पड़ेगा, मुख्य हम गोवर्धन लीला को थोड़ा सा गौर करेंगे। तो अनेक लीलाओं को करते हुए यमलार्जुन का उद्धार किया। तो ये कन्हैया इधर उधर जब भागने लगा तो माँ को, यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा है, रोज भागता है, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। एक रस्सी लाई बांधने के लिए, जब रस्सी लाती है बांधने के लिए, बांधते समय 2 उंगली कम हो जाती, फिर 2-3 रस्सी जोड़ के फिर बांधती, फिर 2 उंगली कम हो जाती। सुबह से शाम हो गई लेकिन कन्हैया बंधता ही नहीं है। इसको किस रस्सी से बांधे ये विचार करने लगी तो कन्हैया को दया आ गई। कन्हैया को दया आ गई, वो बोलने लगी, माँ सुबह से शाम तक मेरे पीछे दौड़ रही है, थक गई है बेचारी, तो मैं बंध जाता, इसकी भक्ति में बंध जाता हूँ। तो क्यों कम पड़ गए? हमारे डोंगरी महाराज जी लिखते हैं कि मैं पकड़ रही हूँ कन्हैया को, मैं पकड़ रही हूँ कन्हैया को। ये थोड़ा अभिमान किया मैं और मेरा का, तो इसीलिए वो 2 उंगली कम पड़ जाती है रस्सी। जब कन्हैया को खुद भगवान को दया आ गई मैया के ऊपर तो भगवान बंध जाते हैं, प्रेम पाश में बंध जाते हैं। इसीलिए 2 छोड़ दिया ना, मैं और मेरा, तो भगवान हमारा हो ही जाता है। लेकिन यही 2 छूटते नहीं है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा, ये 2 छोड़ के सब छोड़ने को तैयार। मी, आईनेस एंड माइनेस, ये 2 है। मैं और मेरा यदि छोड़ दे तो परमात्मा कभी का हमारे बंधन में आ जाता है, क्योंकि परमात्मा भक्ति का प्यासा है, भक्ति का प्यास, भाव का भूखा है परमात्मा। यदि हमारे भाव हो, भक्ति हो तो परमात्मा को बंधने में देर नहीं लगती। तो ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन करते करते जब बात ऐसी आ गई कि ये जो बाजू में एक उपनंद जी रहते थे, उनके पड़ोस में बांसुरी के बड़े विद्वान थे और कई सालों से बांसुरी बजाते थे। तो कन्हैया बोलते, उपनंद काका मुझे भी तो बांसुरी सिखाइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। अरे तू अभी अबोध है, छोटा बच्चा, तुझे क्या आएगा, मैं 40 साल से बजा रहा हूँ। नहीं मुझे तो सीखना है, आप एक छोटी बांसुरी तो मुझे बना कर दीजिए। तो जब बहुत हट करने लगे कन्हैया तो चलो ठीक है, मुझे तो आने वाला नहीं है, तू अभी छोटा है, फिर भी चल मेरे साथ में तुझे सिखाता हूँ। जब जंगल में लेकर गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पेड़ के ऊपर एक सुंदर बांसुरी रखी हुई थी। कन्हैया तो इधर उधर चढ़ते ना फल तोड़ने के लिए, यहाँ वहाँ उनकी लीलाएं चलते रहती। तो कन्हैया बोले, उपनंद काका ये देखो एक सुंदर बांसुरी रखी हुई, देवताओं ने रखी है, सुंदर सी बांसुरी है, काष्ठ की बनी हुई, सप्त स्वर छेड़ते ही ऐसी ध्वनि निकलती है। तो उपनंद जी बोले, लाओ बांसुरी मैं बजाता हूँ। काका आप रहने दो ना, मैं कोशिश तो करता हूँ। अरे तू सीखा ही तो नहीं, मैंने तुझे सा का स्वर कैसे लगाना यही नहीं बताया, तू जरा मुझे दे। जब कन्हैया उस बांसुरी को सीखने के लिए जब उपनंद काका जी के पास देते, कुछ स्वर निकलते ही नहीं है, स्वर ही बंद हो गए, केवल हवा निकल रही उसमें से। उपनंद जी घबरा गए, मैं 40 वर्ष से जो साधना करता हूँ वो क्षण भर में कहाँ चला गया, कोई स्वर इसमें से नहीं गूंज रहे हैं। तो कन्हैया बोले, काका मुझे दो ना, मैं बजाता हूँ। जब कन्हैया ने उस बांसुरी को उठाकर ताल छेड़ने लगी, बाजे रे मुरलिया, इतनी सुंदर मुरलिया बजने लगी। कन्हैया तू सीखा कहाँ रे, क्या तू माँ के पेट से सीख कर आया? परमात्मा लीला करते हैं, उनको जो अभिमान था उस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसी ताल छेड़ दी जो 40 वर्ष में उन्होंने बजाई नहीं होगी। सुंदर सी ताल देखकर बड़ा उनको आनंद हुआ और पश्चाताप भी हुआ, कैसा छोटा बच्चा, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और मैं इनके साथ झगड़ा करने बैठा, इसीलिए वो नतमस्तक हो जाए।
उपनंद जी नतमस्तक हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद जैसे कन्हैया बड़े होने लगे, 4-5 साल के हो गए, तो फिर इनको जंगल में जाने की इच्छा हुई सभी मित्रों के साथ। जब सब मित्रों के साथ मैं भी जंगल में जाऊंगा, तो माँ बोलती है यशोदा मैया बेटा चप्पल तो पहन ले। तो कन्हैया बोले नहीं ना माँ, गो माताएं जाती हैं तो क्या चप्पल पहनती है, उनके तो पैर में कंकर और कांटे रुकते हैं कि नहीं, तो मुझे मत कहो, मैं तो नंगे पैर जाऊंगा और गौ माता की मैं सेवा करूंगा। राजपुत्र होने के बाद भी जंगल में जाकर और घर में गौ माता की सेवा करते हैं। बड़ा विशेष हमारे शास्त्रों में बताया है कि यदि हमको हमारे कुल का, गोत्र का कुछ भी पता नहीं हो, तो गौ माता की सेवा करने से भी हमारे सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। कई लोगों को पितृ श्राद्ध करने की पद्धति पता नहीं होती, लेकिन गौ माता की सेवा करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। कोई हमारे जन्म कुंडली में कोई ग्रहों का दोष हो, उन दोषों से छुटकारा पाना है तो गौ माता की सेवा कीजिए। उस गौ मैया की सेवा करने से देवताओं का वास उसके ऊपर है। उसको गौ ग्रास खिलाने से, उसकी नित्य नेम से पूजा करने से गौ माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। इतना ही नहीं, यजमान के ऊपर आने वाले संकट को भी खुद अपने ऊपर ले लेती है। कई ऐसे दृष्टांत हैं, आप ग्रंथों को निकाल कर पढ़िए तो पता चलेगा कि यजमान के ऊपर आने वाले संकट को गौ माता हरण कर देती है, यजमान के प्राणों को बचाती है, परोपकार करती है, जीव के ऊपर परोपकार करती है, सुंदर मीठा ऐसे गो क्षीर हमको देती है। तो ऐसी गौ माता की सेवा तो कन्हैया करते हैं जंगल में। तो सभी उनके मित्र थे, वो बोले अरे कन्हैया, हम जब जंगल में जाते हैं वहां पर जामुन के फल लगे हैं, बेर लगे हैं, लेकिन वहां पर राक्षस है, वो राक्षस तो एक फल भी छूने नहीं देता। धेनुकासुर नाम का राक्षस है, धेनु के लिए गधा। तो दाऊ भैया और कन्हैया दोनों जब जंगल में जाते, चलो आज घोर जंगल में जाएंगे और जामुन के फल, जम्बू फल और ये जो बेर के फल है इसको खाएंगे। तुम ही जाओ, हम नहीं आते अंदर। डरने लगे उनके जो गोप बालक उनके मित्र थे, डरने लगे। तो जब पेड़ को हिलाकर वो जामुन और बेर गिराए और खाने लगे दाऊ भैया और कन्हैया, तो धेनुकासुर को बात पता चल गई। अपने विराट रूप को लेकर धेनुकासुर उन बच्चों को डराने के लिए आया। तो दाऊ भैया और कन्हैया ने मिलके उस धेनुकासुर के पैर को ऐसे घुमाकर फेंक दिया कि सीधा बच्चों के सामने आकर वो बतख प्राण हो गया। अरे कन्हैया ने, दाऊ भैया ने धेनुकासुर को मार दिया, चलो फल खाने, जम्बू फल खाना है, बेर खाना है। और सभी लोग दाऊ भैया की और कन्हैया की जय जयकार करने लगे। बोलिए दाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया महाराज की। सब जय जयकार करने लगे। और जब वापस घर को आते, रोज माँ को आके एक लीला सुनाते, अरे यशोदा मैया तेरा कान्हा तो ऐसा है, आज तो राक्षस को भी मार दिया। घबरा गई, पहले तो ज्योतिष बता के गए हैं, इनके ऊपर प्राणों की संकट है, कल से तू जंगल में नहीं जाएगा। नहीं, मैं तो जाऊंगा, गो सेवा करूंगा और गोप बालकों के साथ खेलूंगा। मुझे मत रोको माँ, मुझे जाने दो। तो रोज ये कन्हैया जंगल में जाते बच्चों के साथ, तो उनके बच्चों में कुछ गरीब मित्र भी थे। ये तो राजपुत्र हैं, लेकिन बाकी बच्चे थोड़े गरीब भी थे। कुछ कभी लाते खाने के लिए जंगल जाते, कुछ नहीं लाते, खाली पेट आते, हाथ में कुछ नहीं रहता उनके। तो कन्हैया बोलते क्यों तुम्हारे पास कुछ नहीं है? अरे कान्हा, तू तो राजा का बेटा है, तेरे पास मक्खन है, दही है और तो विविध पकवान तेरी माँ बनाती है। हम तो गरीब हैं, हमारा 1 लीटर दूध भी नहीं मिलता होगा, वो भी बिक जाता है बाजार में। हमको तो कभी दूध, मक्खन, दही पता ही नहीं, कभी देखा नहीं हमने। तो वो यशोदा मैया को बोलते, मैया कल से ज्यादा दो,
4 रोटी देना है तो 8 रोटी दो। मेरे मित्र हैं, बेचारा मधुमंगल है, श्रीदामा है, ये तो दुबले पतले हैं, मेरे जैसे हट्टे कट्टे नहीं है, वो कभी मक्खन खाए नहीं है, कभी दही खाएंगे तो धष्ट पुष्ट होंगे ना, कभी उन्होंने दही नहीं खाया। माँ कल से थोड़ा ज्यादा दो, मेरे मित्रों को मैं खिलाऊंगा। तो कन्हैया सबके लिए ले जाते हैं और अपने हाथों से खिलाते हैं। बड़ा आनंद हुआ सबको। राजपुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, इन सबको वो दही और माखन खिलाते हैं। तो इनकी माखन चोरी इतने बढ़ने लगी कि एक चौरे कंपनी तैयार किया इन्होंने, है ना, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी तैयार की और सभी गोपिकाओं को पता चला कि ये रोज अपनी कंपनी को लेकर आक्रमण करता है दही और दूध के बर्तनों के ऊपर, हांडे के ऊपर। इसीलिए सबने उसको ऊपर ऊपर कहीं छुपा के रख दिया। कन्हैया छोटा है, उसके हाथ नहीं पहुंचेंगे, तो ये बड़े बड़े जो दही के पात्र और घड़े थे वो ऊपर छुपा के रखा। तो कन्हैया है, अपने सभी मित्र मंडलियों को लेकर, चौरे मंडली को लेकर एक के ऊपर एक खड़े होकर पिरामिड बनाया। आजकल पिरामिड बोलते हैं, वो उस जमाने से था, अभी हमको पता चल रहा है। पिरामिड बनाकर खड़े हो गए और जब अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, फिर भी माखन की चोरी तो करनी है, उसमें जो आनंद है चुरा के खाने में, वो किसी के देरे से थोड़ी आता है। तो जब वो ऊपर चढ़ जाते हैं छज्जे के ऊपर और वो दही निकालने के लिए आते हैं, तो अचानक कोई गोपी आ जाती है देखने के लिए। तो दिव्य प्रकाश देखा उसने, जहाँ अंधेरा है, कोई दिया नहीं है, कोई प्रकाश नहीं, कोई कुछ जल नहीं रहा है, दीप नहीं है, वहां पर कन्हैया जब माखन ले रहे हैं उस पात्र में से, तो दिव्य प्रकाश देखती है और घबरा जाती है। कन्हैया बैठे हैं और दिव्य प्रकाश है, कहाँ से आया इतना उजाला? कन्हैया को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। हो न हो ये कन्हैया कोई सामान्य नहीं है, कोई सामान्य बच्चा नहीं है। जिस कमरे में अंधेरा है वहां प्रकाश जो फैला सकता है, वो सामान्य कैसे होगा, कैसे सामान्य? जाकर सबको बोलती है, सब अपने अपने माखन को छुपा कर रखे। यशोदा मैया के पास जब इसकी चुगली लेकर आते हैं, अपने कान्हा को बांध के रखो, हमारे मक्खन को चुराता है। तो कन्हैया बोले, सेल्फ अर्न है, मैं किसी को मांग के थोड़ी खा रहा हूँ, अपनी मेहनत मजूरी का खा रहा हूँ, खुद कमाया हुआ खाता हूँ, क्यों आप चुगली लेकर आते हैं? तो इतनी मीठी मीठी भोली भोली बातें सुनकर बड़ा प्रेम करने लगते सब कन्हैया के ऊपर। और धीरे 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 जब उनकी अनेक लीलाएं होने लगती हैं, यमुना किनारे उन्होंने गेंद खेलते खेलते कालिया का संहार किया है। कालिया को उन्होंने प्राण दान दिया और कहा कि इसके बाद आप यहाँ नहीं रहोगे। परमात्मा की एक एक लीला को यदि हम सुनते बैठे तो आनंद है, उसमें रोमांच होता है, हमारे शरीर में रोमांच होता है। लेकिन इन सब लीलाओं के साथ में हम गोवर्धन लीला की तरफ चले जाएं, क्योंकि आगे और बहुत सारी बातें हमको सुननी है। तो गोवर्धन लीला भगवान ने अपने 7वें वर्ष की उम्र में किया। 7 वर्ष यानी कितना? हमारे बच्चों को 7 वर्ष में क्या समझ में आता है? 7 वर्ष की उम्र में तो नंद बाबा और ये सारे जो ब्रज मंडल के लोग हैं, वे हमेशा इंद्रदेव को पूजा करके आह्वान करते थे। तो पूजा करके जब आह्वान करते थे, तो उसी तरह प्रत्येक वर्ष की तरह उस समय भी उनको वही करना था। तो विचार किया उन्होंने कि इस साल भी हम इंद्र को आह्वान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने पूछा कन्हैया ने, क्या आवश्यकता है इंद्र की पूजा करने की? अरे इंद्र तो राजा है, स्वर्ग का राजा है, और उसकी कृपा से वर्षा होती है, तब हमारे खेत में फसल आती है। इस साल इंद्र की पूजा मत करो। अरे कन्हैया तू ये क्या बोल रहा है? नहीं, इस साल हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, जो संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ना, तो ब्रजमंडल की जो रक्षा करते हैं, उस गोवर्धन भगवान की हम पूजा करेंगे। गोवर्धन क्या पहाड़ है?
उसकी पूजा करोगे। अरे नहीं पिताश्री, आप नहीं जानते, एक बार मैं जब जंगल में भटक गया था और बाघ मेरे पीछे लग गए थे, उस समय मैंने गोवर्धन पर्वत के अंदर जो गुफा है, उस गुफा में मेरी प्राण की रक्षा की उन्होंने, मेरी रक्षा की उन्होंने, और संपूर्ण ब्रज भूमि की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हम गोवर्धन भगवान की ही इस बार सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, इंद्र की नहीं। और यमुना से तो वो कोसों दूर है, बहुत मीलों दूर है गोवर्धन। सभी बात मना लिया उन्होंने, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सभी ब्रजवासियों को मना लिया, और सभी लोग इतने कोसों दूर जाना है जल लेकर। कार्तिक का महीना है, ठंडी बहुत है, सुबह से उठकर सब लोग भोग पदार्थ, सभी 56 भोग वहां तैयार कर रही है मैया गोपिकाएं, और उस नंद बाबा के साथ सभी ब्रजवासी, सभी गोप बालक हाथ में जल लेकर उनको स्नान कराना है, गोवर्धन भगवान को उनको तिलक लगाना है। सब पूजा की व्यवस्था होने के बाद जब तिलक लगाने के लिए गए तो कन्हैया देखिए कितनी दया है उनके पास। जब चंदन का तिलक लगा रहे, अरे मत लगाओ, ठंडी है ना, चंदन ठंडा होता है ना, तो गोवर्धन को ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, मत लगाओ। जल स्नान कराया, और लोग बड़े विचित्र होते, मंदिर में जाते इतना सा शक्कर ले जाएंगे, भगवान के ऊपर ही रखते हैं, शिव पिंड के ऊपर, नहीं तो भगवान के पैर, चींटी काटे तो काट देंगे। लोबान की अगरबत्ती ले जाएंगे, लोबान मच्छर भगाने के लिए भगवान के पास वो ले जाके इतना धुआं कर देते हैं, खांसना है तो भगवान को खांस ले दो। ये पूजा नहीं होती है, करना ही है पूजा। यदि हमारे पास सामग्री नहीं है तो ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं, भगवान ने तो नहीं मांगा ना, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। उसने हमसे कभी नहीं मांगा कि भाई तुम अगरबत्ती लाओ, क्या तुम शक्कर लाओ, तो गुड़ लाओ, तो खोबरा, कुछ नहीं मांगते परमात्मा। परमात्मा बोलते केवल भाव से मानस पूजा भी करोगे। कभी हम रेलवे में प्रवास कर रहे हैं, सुबह सुबह हम हाथ मुंह धोकर बैठ जाए तो क्या स्नान कर सकते रेलवे में? नहीं, उस समय हम क्या करते हैं, गंध लगाते हैं या त्रिपुंड लगाते हैं, भस्म स्नान बोलते हैं उसको, मृत्तिका स्नान, मिट्टी के भी स्नान करते हैं, सूर्य स्नान, कुछ ऐसे करके हम अपने इष्ट के, हम अपने आराध्य को वही स्मरण करते हैं। और क्या करते, मानस पूजा करते, मानस पूजा। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरं, नानारत्न विभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं, जाजी चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कृत्कल्पितं गृह्यताम्। वहीं पर धूप है, रेलवे में हमारे पास धूप नहीं, फिर भी ऐसी भावना करनी है, मानस पूजा। हमारे पास जल है, हमारे पास तुलसी दल है, हमारे पास बेल पत्र है, हमारे पास फूल है, अगरबत्ती है, ये मानस पूजा, अपने इष्ट को केवल स्मरण करना है। और ये सारी सामग्री है, इस भावना से यदि हम पूजा करते हैं तो उसको मानस पूजा बोलते हैं। मानस पूजा, मन में ही स्मरण, मन में ही स्मरण। यदि कोई रोगी व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा है, वो स्नान नहीं कर सकता, तो उसको हम बोलते हैं ना कि भगवान की मानस पूजा करो, स्मरण करो भगवान को, देह शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। पानी लेकर स्नान करने से, वो कोई बोलते ना, मीन सदा जल में रहे धोए बांस न जाए, है ना। मछली जो है हमेशा पानी में रहती है, लेकिन जब भी उसको छुएंगे दुर्गंध आती है ना। फिर स्नान के उपयोग क्या है? स्नान महत्वपूर्ण नहीं है, शुचिता महत्वपूर्ण है, शुद्धता, सफाई महत्वपूर्ण है। चाहे आप जल लेकर स्नान करें, अथवा मृत्तिका से स्नान करें, अथवा सूर्य स्नान करें, शुद्धि महत्वपूर्ण है। तो यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कबीरदास जी बोले ना, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। एक बार भगवान विठल और नामदेव का झगड़ा हो गया। होना चाहिए ना, भक्त भगवान में, पति पत्नी में तो प्रेम बढ़ता है। जब झगड़ा हुआ तो नामदेव महाराज को तो इतना गुस्सा आया कि तेरा कालिया, तेरा मुंह नहीं देखूंगा। उसे कौन पकड़ा निकाया, इतना बोल के गए। वो गए तो कहा, पंढरपुर के बस स्टॉप में जाके बैठे। तो बस स्टॉप तो मैंने लगाया उसमें एडिशन,
वो कहीं बैठे होंगे किसी कोने में, अब किसी दूसरे गांव को जाता हूँ, इधर आऊंगा ही नहीं। घंटा 2 घंटा 4 घंटा भगवान को भी नाम्या वाचुम कर्मेना, नामदेव के बिना भगवान का भी मन नहीं लग रहा था पंडरी में। कहाँ गया होगा मेरा भगत, कहाँ गया होगा। नामदेव भी बड़ा खुद को समझता है, मैं क्या कम हूं, मैं तो इधर से हिलने वाला नहीं, कहीं भी चला जाऊंगा, इसके पास कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, भगवान से रहा नहीं गया। उनकी भक्ति इतनी थी उच्च कोटि की कि परमात्मा को आखिर में विचार किया, जाने दो ना, मेरा भक्त है, उसके सिवा पंडरी में कुछ आनंद भी नहीं है, किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। पति पत्नी का झगड़ा हो, दोनों ऐट के ठहरेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो कभी कभी पत्नी को जिताने के लिए पति को झुकना पड़ता है, कभी कभी पति को जिताने के लिए पत्नी को झुकना पड़ता है, तब तो संसार की गाड़ी चलती है ना ठीक से। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक है, मैं ही नतमस्तक हो जाता हूँ। सोचते हुए नाम्या 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 ढूंढते 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 ढूंढते, उनको तो पता ही था सर्वज्ञ परमात्मा है। बस स्टॉप पे पहुंचे, अरे तू गया ही नहीं क्या, दूसरे गांव जाने वाला था ना। भगवान को देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। नामदेव को परमात्मा ने आलिंगन दिया, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते। इसीलिए कबीरदास जी महाराज बोले, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। पीछे पीछे हरि फिरे, नामदेव के लिए भगवान उनके पीछे दौड़े, उनके पीछे दौड़े। तो परमात्मा वस्तु नहीं चाहते, भाव चाहते हैं। तो गोवर्धन परमात्मा के लिए भी वो तिलक लगाया, उनकी पूजा की, तो इंद्रदेव को गुस्सा आया, मैं हूँ स्वर्ग का अधिपति, मुझे छोड़कर ये पहाड़ की पूजा कर रहे, ये कौन सा है, ये कहाँ की बात हो गई, ये कन्हैया ने सबकी बुद्धि बिगाड़ी है। इसलिए सोचकर उन्होंने इतने जोरदार वर्षा प्रारंभ कर दिया। गोकुल के सब लोग इधर ही आए थे गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। तो फिर बात ऐसी हो गई, वो बोलते हैं ना, तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। नम्रता चाहिए, नम्रता चाहिए, विनय चाहिए। जब विनय होगा तो ही मनुष्य ऊपर उठ सकता है, ऊपर उठ सकता है। यदि कोई पेड़ में फल लग जाए लदा बदा, तो अपने आप जिस तरह से झुक जाता है। जहाँ नम्रता होगी वहाँ परमात्मा का आनंद मिलता है। कोई एक संत थे, बहुत वृद्ध हो गए थे। वृद्ध होने के कारण अब उनकी मरण शैया में उनकी व्यवस्था की थी। तो वो सभी शिष्यों को बुलाए अपने पास और उनको अपने शिष्यों को कुछ इशारा करने लगे। क्या इशारा किया? ऐसे मुंह दिखाने लगे। शिष्यों को लगा ये मुंह दिखा रहे, मुंह के अंदर क्या तिजोरी छुपा के रखे, क्यों हमारे महाराज मुंह खोल के दिखा रहे, क्या बात है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तब एक कोई दूसरे संत वहां से जा रहे थे, तब उनको पूछा, अनुभव सिद्ध थे, वयोवृद्ध थे। तो उस संत को पूछा कि महाराज जी, हमारे गुरुजी जब शिव हो गए, शांत हो गए, तब उन्होंने जीभ बाहर निकाल कर ऐसे दिया, दिखाया, इशारा किया। ये क्या इशारा है, हमको समझ में नहीं आया। तो वो महाराज जो थे वो बोले, अरे इतनी छोटी बात नहीं समझ में आई। वो बोले कि जब जीव जन्म लेता है तो दांत पहले आए कि जीभ पहले आया? क्या आता है रामनगर में? जीभ पहले आए कि दांत पहले आए? सभी के लिए परमात्मा ने जीभ पहले दिया और दांत बाद में दिया। जाते कौन है पहले, दांत की जीभ? दांत जाते, जीभ बाद में जाते। तो उन्होंने कहा इतना समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार दांत कठिन होने के कारण जल्दी खत्म हो जाते हैं और जीभ मृदु होने के कारण बहुत दिन तक टिकता है, उसी प्रकार आप मृदु बनो, नम्र बनो, जीभ के जैसे नम्र बनो। दांत के जैसे कठिन बनोगे तो जल्दी से गिर जाओगे, जल्दी से हानि हो जाएगी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ शिष्यों को सुनकर। तो इसीलिए संत बोले, तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। नम्रता तारती है, नम्रता सुख शांति समाधान देती है।
और अभिमान से मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। रावण की अवस्था हमने देखी, दुर्योधन की अवस्था हमने देखी। धन का, यौवन का, पद का अभिमान करते हुए मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसीलिए जब इस इंद्र ने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी, सभी घबरा गए। कन्हैया तेरी बात सुन के फजीती हो गई, कहाँ लाके तूने खड़ा कर दिया, इतनी बारिश हो रही है, सब भीग रहे हैं, सर्दी हो गई, खांसी हो गई तो कोरोना हो जाएगा, फिर मास्क बांध के घूमना पड़ेगा। कन्हैया बोले चिंता मत करिए पिताश्री, ये हमारे गोवर्धन भगवान किस लिए हैं? परमात्मा ने अपने छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में उस गोवर्धन भगवान को उठा लिया और दाऊ भैया से कहा कि आप अगल बगल से पूरी तरह इसको बंद कर दीजिए ताकि पानी का एक बूंद भी अंदर न आए, और समस्त गोकुल वासियों को उस छतरी के नीचे, उस गोवर्धन भगवान के नीचे सबको खड़ा कर दिया। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। तो हमारे इसमें 4 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कन्हैया समझाते हैं। पूर्व के मालिक तो जगन्नाथ स्वामी हैं, दक्षिण में रामेश्वर है, पश्चिम में द्वारिका है और उत्तर में बद्रीनाथ है। ये चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले ये भगवान हैं, ये भगवान है। और ये जो गोवर्धन लीला उन्होंने की, इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। कन्हैया के साथ छोटे छोटे गोप बालक थे। बोले कन्हैया कितनी देर से तू ये उंगली में खड़ा है रे, देखे दुख नहीं ना, देखो तकलीफ नहीं हो रही। 7 दिन तक ये गोवर्धन लीला चली। और उस समय वो जो गोप बालक है, उन लोगों ने कहा हमारे पास लकड़ी है ना, तो हम वो लकड़ी से पकड़ते, तू हाथ निकाल दे। जब भगवान ने हाथ हटाया तो पर्वत हिलने लगा। नहीं नहीं कन्हैया, ये हमारे बस की बात नहीं, तू ही कर सकता है, ये लीला तेरी है, हम नहीं कर सकते। तो उस लकड़ी से पकड़ने के लिए जब बच्चों ने कोशिश किया तो संभव नहीं हुआ। कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में उस गोवर्धन परमात्मा को धारण करते हुए गोवर्धन भगवान बने। सभी को बड़ा आनंद हुआ। इंद्र दौड़ते हुए आए और भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते। मुझे क्षमा करें प्रभु, अभिमान के कारण मैं ये सोचकर बैठा कि मेरे जैसा देवता कोई नहीं है, लेकिन आपकी ये लीला देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। विस्मय हो रहा है मुझे, इस बाल रूप में आकर आप कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। तो इन लीलाओं को करते करते बात ऐसी आती है कि गोपिकाएं जो है, उन गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास लीला रचाई। इसके बाद फिर मथुरा जाना पड़ेगा ना हमको। तो रास लीला रचाई, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि रास लीला ये आत्म दर्शन के लिए भगवान ने रचाई। 7 वर्ष की उम्र में ये रास लीला को रचाकर गोपिका स्त्रियों को यह बात उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, तुम और हम उसमें कोई भेद नहीं है। जब गोपिकाओं को थोड़ा अभिमान हुआ कि मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है, तो परमात्मा ओझल हो जाते उनकी आंखों से। जब ओझल हो जाते तो व्याकुल गोपिका इधर उधर देखती कि कन्हैया कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। जब कहती है उस समय गोपी गीत प्रकट हुए। बहुत है, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, गोपी गीत है, अनेक चीजें हैं इसमें, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा गाड़ी को गति से चला रही हूँ। तो गोपी गीत प्रकट हो गई। जब गोपिकाओं ने व्याकुल होकर जब परमात्मा को बुलाया, तब भगवान फिर उनके सामने आ जाते। उनके सामने आकर फिर उन्होंने वह लीला रचाई जो ज्ञानियों की लीला है। ज्ञान होने के बाद कोई बंधन नहीं रहता ना, वो जीव शिव हो जाता है, वो वासुदेव हो जाता है, वासनाएं समाप्त हो जाती। इसको बोलते हैं रास लीला। परमात्मा ने इस लीला के द्वारा ज्ञानियों को उपदेश दिया। गोपिकाओं को उपदेश देने के बाद प्रसंग ऐसा आया कि नंद बाबा तो मथुरा जाते थे महसूल भरने के लिए, टैक्स राजा को देना पड़ता है ना।
तो एक समय ऐसा आया, कंस को समाचार मिल गया कि ये जो नंद बाबा के घर में पल रहा है बच्चा, यही मेरी मृत्यु है और कभी भी ये काल रूप में मुझ पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए एक यज्ञ का आयोजन किया और उनको कैसे भी मथुरा बुलाकर उनका वध कर दे। इस योजना के साथ उन्होंने अपने सारथी से कहा, अक्रूर जी जो उनके सारथी थे, उनसे कहा कि नंद बाबा के यहाँ से उन बच्चों को बुला लाइए। दाऊ भैया, बलराम जी और कन्हैया को बुलाकर लाइए। तो संपूर्ण गोकुल में दुख छा गया। कन्हैया हमको छोड़कर जाएंगे, मथुरा जाएंगे, कब वापस लौटेंगे कुछ भी पता नहीं। सब रोने लगे। कुछ गोप बालक और राधिका जो थी, राधा जो थी, वो तो सब रास्ते में लेट जाते, रथ ले जाना हो तो हमारे ऊपर से ले जाओ। थोड़े हमारे डोंगरे महाराज जी, अक्रूर जी और सुमंत जो थे ना रामायण के, इनकी मन की अवस्था को बड़ा अच्छा कंपेयर करते हैं। दोनों की अवस्था वही थी। वो राम जी को छोड़ने के लिए गए थे, ये कृष्ण भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं। कैसा आनंद होगा जब मथुरा में जन्मे थे, अवतार लिया, तब से अक्रूर जी ने देखा नहीं उस बालक को। आज 11 वर्ष बाद देखेंगे तो कन्हैया दिखता कैसा है, कितना बड़ा हो गया, कैसे बोलता है। इसी का चिंतन करते करते मन जिस चीज का चिंतन करता है ना, कन्हैया का चिंतन, उस चिंतन को करते करते रथ लेकर पहुंचे। नंद बाबा यशोदा ने स्वागत किया। जब बोले कि राजा की आज्ञा है, बच्चों को ले जाने आया हूँ, तो बड़ा दुख हुआ। आज हमारा कान्हा हमसे बिछड़ कर जाएगा। विरह सहन नहीं हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है। गोपिकाएं सब रोकने का प्रयास करती हैं। कान्हा बोले, ये भी तो मेरा अवतार का कर्तव्य है, मुझे जाना है, धर्म संस्थापनार्थाय मुझे मथुरा जाना ही पड़ेगा। और चलते चलते जब मथुरा में गए, पूरे मथुरा को देखा, गांव घूमे और वहां कुब्जा का कल्याण किया। अनेक अनेक कुवलय पेड़, हाथी उनके ऊपर आक्रमण करना है, उसको मार दिया। कई ऐसे संकटों का सामना करने के बाद यज्ञ मंडप में, 11 वर्ष के है कान्हा, यज्ञ मंडप में जब चाणूर, मुष्टिक इत्यादि राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, उन सभी को मार देते हैं, सभी का वध कर देते हैं। वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चाणूर आदि जो राक्षस थे, उनको सबको समाप्त करने के बाद अब मामा को छोड़ना नहीं है, इसीलिए तुरंत कूद कर सिंहासन के ऊपर जो बैठे थे ना यज्ञशाला में, तो ये सब कार्यक्रम देख रहे थे, तो उनके ऊपर कूद गए और उनको भी समाप्त किया। कंस का वध कर देते हैं। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, कान्हा की जय जयकार, दाऊ भैया की जय जयकार होने लगी। तो उनकी दो पत्नियां थी कंस की, उनको बड़ा गुस्सा आया। अस्ति और प्राप्ति, उनकी जो दो पत्नियां थी, उन्होंने अपने पिताश्री जरासंध को समाचार सुनाया। तो जरासंध ने कहा कि अब मथुरा के ऊपर आक्रमण करना ही है। ऐसे करते 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 17 बार 17 टाइम्स जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और 17 बार भी वो हार कर वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये दो बैठे थे ना, दाऊ भैया और कन्हैया ने उनको वापस भेजा। फिर किसी न किसी तरह से इनको खत्म करना चाहिए, इस विचार से जरासंध ने क्या किया, काल यवन के साथ दोस्ती की। काल यवन को ऐसा आशीर्वाद मिला था कि वो कोई भी यदुवंशी उसको मार नहीं सकते, यदुवंशी कोई भी उसको मार नहीं सकते। ऐसा जब उनको वरदान मिला था, तो कन्हैया तो सर्वज्ञ है, दाऊ भैया ने विचार किया, दोनों ने भी, अब ये फिर से यदि काल यवन को लेकर मथुरा पर आक्रमण करेगा तो मथुरा में कोई जीवित नहीं बचेगा, ना हम भी बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि काल यवन वो वरदान लेकर ही आ रहा है। यह सोचकर कन्हैया ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि एक दूसरी नगरी बनाओ, गुजरात के तट पर, समुद्र तट पर एक ऐसी नगरी बनाओ जिस नगरी में मैं इन सभी को, मेरे मथुरा वासी जो हैं, मेरे प्रिय जन जो हैं, मेरे आप इष्ट स्नेही जो हैं, समस्त पूरे जनवासियों को वहां मैं ले जाकर बसा दूं, और जब काल यवन यहाँ आएगा तो कोई उसको मिलेंगे नहीं। यह सोचकर विश्वकर्मा जी ने इतना सुंदर महल निर्माण किया समुद्र के किनारे, और उस समुद्र के किनारे वो महल निर्माण होने के बाद
ये रात को सोए हैं सब लोग, एक एक को चलो तुम बस में बैठो, तुम बस में बैठो, तुम गाड़ी में बैठो, ऐसे नहीं अटेंडेंस लेते हुए, वो तरीका नहीं। भगवान ने उनको योग माया के द्वारा, सब सोए हुए हैं, योग माया के द्वारा संपूर्ण मथुरा शिफ्ट हो जाती है द्वारिका। कब पहुंच गए द्वारिका में किसी को पता नहीं, योग माया है। एक एक को ले जाएंगे तो संभव नहीं था, इतनी बड़ी मथुरा है। अपनी योग माया के द्वारा जब सभी लोग वहां पहुंच गए, लाके छोड़ दिया, द्वारिका के तट पर लाके छोड़ दिया। तो ऐसा कहते हैं कि लोग, मथुरा के लोग पूछते बार बार, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए द्वारिका, द्वार का, द्वार के पता पूछते पूछते गए, इसीलिए उसका नाम पड़ा द्वारिका। तो द्वारिका में परमात्मा द्वारिकाधीश बने। उनको बात समझ में आई, जरासंध की संपूर्ण मथुरा खाली हो गई है, मथुरा में कोई भी नहीं है। काल यवन को कहा किसी तरह से कन्हैया के साथ युद्ध करने के लिए उसको बुलाए और काल यवन के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण कराया जाए। इसीलिए जब युद्ध का प्रसंग आया, जरासंध है और कृष्ण के पीछे काल यवन दौड़ने लगते हैं। दौड़ते 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 भगवान ने क्या किया, प्रवर्षण पर्वत से नीचे कूद जाते हैं और वहीं पहाड़ में अंदर में मुचकुंद महाराज सोए थे। मुचकुंद महाराज के ऊपर अपने जो उत्तरीय वस्त्र है, पीतांबर है, उसको झांक दिया और खुद वहां से कूद जाते हैं। तो बोलते देखो देखो रण छोड़ के जा रहा है, इसीलिए उनका नाम रण छोड़ रहा है, रण छोड़ के जाए। तो ये गुजरात में आपको जाएंगे तो मिलेगा दर्शन करने के लिए। तो वो काल यवन उनके पीछे दौड़ता दौड़ता जब उस पर्वत की गुफाओं में घुसता है, जब पहुंचता है तो वहां देखा कोई आदमी खटाटे लेकर सो रहा है, सो रहा है और उनके ऊपर ये वस्त्र पड़ा है, श्री कृष्ण के उत्तरीय वस्त्र वहां उसके ऊपर है। तो काल यवन को बड़ा क्रोध आया, मुझसे छुपकर तू भागता है, अभी मैं तुझे समाप्त करता हूँ। यह सोचकर जब काल यवन ने वो वस्त्र हटाया और उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, तो मुचकुंद महाराज की नींद टूट जाती है और जब वो आंखें खोलकर देखते हैं, उनकी आंखों से अग्नि निकली और उस अग्नि में काल यवन भस्म हो जाता है। तो काल यवन जो थे वो देवताओं के साथ युद्ध करने, मुचकुंद महाराज जो थे वो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए थे और युद्ध इतने वर्ष तक चला, चलते चलते युद्ध समाप्त हुआ और वो बहुत थक गए थे। तो देवताओं ने मुचकुंद महाराज को पूछा, आपको क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा मुझे नींद करनी है, आराम करना है, और जब मैं नींद करूंगा, नींद में रहूंगा, उस समय यदि कोई मेरे नींद में व्यत्यय डाले, बाधा डाले, तो मेरी आंखों से प्रखर किरणें निकले और वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। तो ऐसे वरदान देवताओं के पास से प्राप्त करके मुचकुंद महाराज वहां सोए थे और जब काल यवन ने उनको कष्ट दिया, उनके ऊपर आक्रमण किया, तो उनके नेत्रों से निकलने वाले जो अंगार थे, जो आग थी, उस अग्नि में काल यवन भस्म हो जाए। तो उसके बाद थोड़ा काल बीतते गया और उस समय दाऊ भैया ने रेवत महाराज की पुत्री रेवती से विवाह किया। कान्हा भी बड़े हो गए थे और देखिए भागवत में इतनी सारी बातें, राधिका का उल्लेख कहीं नहीं आता है। राधिका, राधा तो भगवान की इतनी प्रिय भक्त थी, इसीलिए हम राधा कृष्ण भगवान की जय बोलते हैं, है नहीं? राधा कृष्ण ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम करने वाला तो कोई नहीं था उनके पास। तो भगवान विचार करने लगे, इतने द्वारिका में आया हूं, अब उनके माता पिता सोचने लगे, वसुदेव देवकी वहां पर है, कन्हैया तुम्हारा भी तो विवाह होना चाहिए। हाँ कर लेंगे पिताजी, ऐसी क्या जल्दी है। तो बात बड़ी सुंदर है। विदर्भ देश के महाराज भीष्मक जो थे, उनकी कन्या रुक्मिणी और उनके बड़े जो भाई लोग थे, वो चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल जी के साथ हो, क्योंकि उनके मित्र थे। लेकिन शिशुपाल कामी था, लोभी था। इसके साथ रुक्मिणी ने साक्षात महालक्ष्मी है,
उसका विवाह तो लोभी के साथ लक्ष्मी नहीं रहती ना कभी। जहाँ लोभ करेंगे, लोभ तो पाप का बाप है, समस्त पापों का कारण ये लोभ ही तो है। तो लोभी के पास महालक्ष्मी नहीं जाती, क्रोधी के पास भी नहीं जाती, और ज्ञानी के पास जहाँ विद्या है वहां भी लक्ष्मी नहीं ठहरती, क्योंकि उसकी सवत हो जाएगी ना, वो सवत के पास कहाँ ठहरेगी, वो नहीं जाती। लोभी उसका दुरुपयोग करेगा, लोभी पाप करेगा, इसीलिए लक्ष्मी नहीं जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम। जैसे आसमान में बिजली क्षण भर के लिए चमकती है ना, उस उजाले में आप कुछ काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार लक्ष्मी भी। ये लक्ष्मी को एक नाम है दौलत, दौलत बोलते हैं ना, दौलत नहीं, वो 2 लाख है। जब लक्ष्मी आती है तो छाती पे लात मार के आती, तो हाँ मेरे जैसा साहूकार कौन है, मैं साहूकार हूँ बोलते हैं। और जब जाती है तो गर्दन में मार के जाती है लात, तो ऐसे हो जाता है। 2 लाख, दौलत नहीं 2 लाख है। इसीलिए समझना, जब उल्लू के ऊपर बैठकर आती है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू कभी मालूम नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो ये दौलत नहीं 2 लाख मारती है। तो ये विचार करना चाहिए कि लक्ष्मी आती है तो कैसे आती है, और जाती है तो कैसे जाती है। जब भगवान की कृपा से महालक्ष्मी आए, यदि लड़की का विवाह हो जाए, अपने पति के घर जाती है, माँ फोन करती है, बेटी आओ, देखती हूँ माँ इनको समय मिला तो साथ में आएंगे। क्या बोली, पति को समय मिला तो साथ लेकर आओ। खुद आती है क्या, आजकल आते हो बात अलग है, स्कूटी लिया और चले, नहीं तो बस में बैठे, ट्रेन में बैठे चले। क्योंकि जवाई नहीं ना, वो भी बेटा हो जाता है ना, जवाई रहता ही नहीं, आजकल के सब जवाई बेटे बन गए। तो इसीलिए हमारे संत बड़ा सुंदर बोध कराना चाहते हैं, लक्ष्मी यदि हमारे यहाँ हमेशा ठहरनी है, बेटी को यदि हमेशा घर में रखना है, तो पहले जवाई को बुलाओ, घर जमाई बनाओ, तो बेटी भी अपने घर में रहेगी। तो जब लक्ष्मी को हमेशा अपने पास रखना है, तो पहले नारायण को बुलाओ। नारायण जब आ जाएंगे तो उनकी चरणन चेरी लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा, अन्यथा लक्ष्मी तो ये तरंग भंग चपला है। जैसे समंदर के ऊपर उठने वाली लहरें कुछ समय के लिए होती है, उस प्रकार लक्ष्मी का भी वास्तव्य कुछ समय के लिए। इसीलिए पहले दिन मैंने बताया, लक्ष्मी इज अ मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। वो यदि सिर के ऊपर चढ़ के बोलती है, लक्ष्मी हमारी दास, किसकी दास होगी, जो उसकी पूजा करता है, भगवान के चरणों की दास है। सबके पास अपने मन माने हम यदि लक्ष्मी की उपयोग करना चाहे, हमारे पास रहती नहीं, वो हमारे सर के ऊपर बैठकर कभी नहीं बोलेगी तो अभिमान के कारण मनुष्य दुखी हो जाएगा। तो इस शिशुपाल के पास लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, वो तो नारायण के पास जाएगी। तो विचार करने लगी, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन भगवान को कभी देखी नहीं है, केवल कीर्ति को सुनी है कि भगवान ऐसे दिखते हैं, मोर मुकुटधारी है, शंख चक्रधारी है, द्वारिका के राजा है, ये सब सुनकर रखा था उसने। हमारे हृदय में यदि परमात्मा का प्राकट्य होना है, तो कान के द्वारा या नेत्र के द्वारा देखकर या सुनकर भगवान के बारे में हम अपने हृदय में आकृति बना सकते हैं। तो रुक्मिणी ने सुन रखा था कि परमात्मा ऐसे ऐसे दिखते हैं, मुझे परमात्मा से ही विवाह करना है, श्री कृष्ण से ही विवाह करना है। फिर इनके पास से संदेश पहुंचाएगा कौन, कहाँ कौंडिन्यपुर और कहाँ गुजरात, कोई मेल नहीं खाता, इतने दूर है। भगवान को पुकारे तो कैसे, क्या सोचकर पुकारे, कैसे उनके पास संदेश भेजे, तुम बिन मेरी कौन सुने गोवर्धन गिरी, है ना। तो प्रार्थना करने लगी, करुण प्रार्थना कि राक्षस के हाथ से मुझे बचाइए, मेरा भाई मुझे राक्षस के हाथ में देना चाहता है, मेरे प्राण संकट में है। यह समझकर उनके पास जो सुदेव ब्राह्मण थे,
उनके पास एक चिट्ठी लिख कर देती है। 7 श्लोक है उसमें, सुंदर अक्षर है। हमारे अक्षर है क्या? अपने अक्षर हमको पढ़ने में नहीं आते, क्या लिखते हैं पता नहीं। पहले जब हम लोग छोटे थे तो धूपकाले की छुट्टी में 1 पेज इंग्लिश का लिखो, 1 पेज इंग्लिश मराठी का लिखो, 1 पेज हिंदी, अक्षर सुधरना चाहिए। आजकल क्या है, टाइप कर रहे फटाफट फट हो गया, वो भी शॉर्टकट, पूरे स्पेलिंग भी नहीं लिखते, क्वालिटी पैड में टाइप करते हैं। लैपटॉप है, मोबाइल है, बच्चों को लिखने की आदत ही छूट चुकी है। अक्षर नहीं भयंकर रहता है, क्या लिखते पता नहीं। तो रुक्मिणी ने इतने सुंदर अक्षरों में, स्वभाव सुंदर, रूप सुंदर, विचार सुंदर, तो उसके अक्षर भी सुंदर थे। सुदेव ब्राह्मण से कहती है, आप किसी न किसी तरह द्वारिकाधीश भगवान की तरफ ये चिट्ठी पहुंचा दीजिए। ये चिट्ठी पहुंचने के बाद वो समझ जाएंगे और वो जो भी आदेश देंगे उसको हम उस अनुसार आचरण करेंगे। तो सुदेव ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और उस चिट्ठी को लेकर भगवान द्वारिका को पहुंच जाते हैं और द्वारिका में यथावत उनका स्वागत हुआ। संदेश लेकर आए हैं, दूत हैं, यह सोचकर जब उन्होंने चिट्ठी देखा, सुंदर अक्षर देखकर मोहित हो गए। हो न हो कोई ऐसी स्त्री ने लिखा है जिनके मन विचार सुंदर है। वहां पे लिखा था भुवन सुंदर, हे परमात्मा आप सकल भुवनों में अत्यंत सुंदर आप ही हैं, आप जैसा सुंदर कोई नहीं है। हम सुंदर बनने के लिए जाते हैं, बाहर बंदर बनकर ही आते हैं। परमात्मा सुंदर है, सुंदर है। और लिखा था अच्युत, 7 श्लोकों में एक शब्द लिखा था अच्युत। अच्युत है जिसके निर्लेप, निर्लेप बोलते हैं ना, वो आजकल डोसा का तवा है ना, नॉन स्टिक, किसी को कुछ भी चिपकता नहीं उसके साथ, तो परमात्मा के साथ कुछ भी चिपकता नहीं, ऐसे परमात्मा नॉन स्टिक है। अच्युत शब्द है, निर्लेप, सबसे परे जो है, सबसे हटकर जो है, ऐसे आप हैं। मेरे प्राण संकट में हैं, राक्षसों के हाथ मेरे भाई मुझे देना चाहते हैं, मेरे पिता की इच्छा नहीं है, तो कृपा करके आप मुझे इस संकट से बचाकर मुझे स्वीकार कीजिए। जब ऐसे उसने लिखा था तो भगवान ने कहा ठीक है, तुरंत रथ को सारथी को आज्ञा दी, रथ निकालो, अभी हमको रुक्मिणी को बचाना है। और ये सोचकर सुदेव ब्राह्मण को अपने रथ में बिठाया और कहाँ द्वारिका है, कहाँ विदर्भ है। अपने जल्दी 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 दौड़ते भागते, उनके घोड़ों की गति ऐसी थी, हवा से बातें करते हुए वे घोड़े पहुंच गए कहाँ, विदर्भ। उसमें लिखा था कि मैं इस समय इस मुहूर्त में भगवती भवानी की पूजा करने के लिए जब जाऊंगी तो अपने सखियों के साथ, विवाह का प्रसंग है, सुंदर मंडप रचा हुआ है, स्वयंवर की तैयारी हो रही है, और उस समय पहले अम्बा माता की पूजा करके आऊंगी अपने 10-12 सखियों को लेकर। हंस के समान उनकी सुंदर चाल है, उनके नूपुर की ध्वनि आ रही है, सुगंध लगा हुआ है, पूजा की थाल सजी हुई है, और उन पूजा की थाल को लेकर अम्बा माता की आशीर्वाद लेने के लिए जब रुक्मिणी चली जाती है और भगवान से, भगवती से प्रार्थना करती है, यदि द्वारिकाधीश नहीं आए तो मेरे प्राण यही चले जाएं, लेकिन उस राक्षस से मुझे आप बचाइए। उस थाल को लेकर आरती उतारती है, प्रार्थना करके जब वापस आती है, देखती है चारों तरफ देखती है तो दूर कहीं कोने में उनको गरुड़ ध्वज दिखा। बड़ा आनंद हुआ रुक्मिणी को, गरुड़ ध्वज दिखा तो समझ गई कि द्वारिकाधीश परमात्मा उधर आकर खड़े हैं, भगवान खड़े हैं। जब ये देख लेती है मन में समाधान हुआ, और रुक्मिणी तो साक्षात भगवती है, चारों तरफ पहरे लगे हैं, राक्षस भी खड़े हैं, सब दूत खड़े हैं, और सभी लोग सो गए। उनकी छटा जब फैलने लगी, श्री कृष्ण परमात्मा की और भगवती महालक्ष्मी की जब छटाएं फैलने लगी, तो क्या हुआ, सभी लोग मूर्छित हो गए, मूर्छित। किसी को पता नहीं चला कब महालक्ष्मी उनके सामने से निकल जाती है, और वहां भगवान दूर खड़े हैं, हाथ दिया, उस हाथ को पकड़कर सुदेव ब्राह्मण उतर जाते,
आज मेरा काम पूर्ण हुआ, मैंने जीव को शिव के साथ मिला दिया। सदगुरु का कार्य यही तो होता है, यही तो होता है। नाता जोड़ दिया मैंने। रुक्मिणी महालक्ष्मी का साक्षात नारायण के साथ नाता जोड़ दिया। सदगुरु नीचे उतर जाते, हट जाते उस रास्ते से सुदेव ब्राह्मण, और भगवान अपने रथ को गति के साथ ले जाते हैं द्वारिका। द्वारिका दाऊ भैया को समाचार पता चला, अरे अरे कन्हैया ने क्या गड़बड़ कर दी। युद्ध होने लगा, शिशुपाल को बांध दिए, सबको बांधे। तो दाऊ भैया बोले भाई ऐसा नहीं करते, तो अपने संबंधी है, रिश्तेदार हो गए, ऐसा नहीं करते, आप जाओ द्वारिका, इनके साथ युद्ध मैं कर लूंगा। और उनको रोक लेते हैं दाऊ भैया और पहुंचते हैं कहाँ? द्वारिका। द्वारिका पहुंचने के बाद बड़े ही सुंदर प्रसंगों के साथ हमारे सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, मुहूर्त भी बताना पड़ेगा ना उनके विवाह का, मुहूर्त बताए बिना कैसे शादी होगी। तो बसंत पंचमी का समय है, माघ मास। बच्चे हैं क्या तैयार? नहीं तो फिर यहीं पे भगवान के साथ अपन मंगलाष्टक बोल के उधर ही अक्षरा डालते हैं। तुलसी का भी रख सकते हैं, तुलसी भी रख दीजिएगा। तो अक्षरा दे दीजिए सबके हाथ में, अक्षता सबके हाथ में अक्षता दे दीजिए। तुळशी घेऊन ये, तुळशी हे तुळशी अंग इथे ठेवा, इथे आणि असाच पकडाया अंतरपाठ। हाँ चलेगा, उसको नाही नाही तिथेच राहू दे ना, हाईटवर आहे ना। नहीं तो असा पकडते ना, यहाँ रख दीजिए। हाँ इस साइड तसं पकड। हाँ नहीं, मी म्हटलं होतं की यहाँ और यहाँ होता ऐसे ही, यहाँ पकड़ने के लिए इजी आता ना, इसलिए। हाँ इसलिए मैं बोला तुलसी आगे रखना, बराबर नहीं रखना ना। हाँ ठीक है ना, क्यों आज तक उसकी पूजा करते आए ना। फिर कौन पकड़ेगा ऐसा? यीशु ये रे बेटा, ये एक जन को इधर आ जाइए, अंतरपाठ पकड़ लोग बंदे तुम्ही पकड़ा इधर। आधी लग्न करती थोड़ा वर्णन करती है, उसके बाद ये ना बेटा, इथे बस दीदीच्या बाजूला पकडशील का? ते नाही का लग्नाचं पकडते तसं पकड। थांब, त्या दीदी सांगते, अरे दे ना दुपट्टा लवकर। आप बोलेंगे ना, काका बोलेंगे ना। हाँ बोलते ना, अच्छी है मी पण म्हणतो मंगला। एक एक शब्द बोलिए। काय पकडू? थांब ना, थोड़ा धीरे धरना। वो भी बोलता है लेकिन उसको बड़ा की शादी लगा। चला बंद होते ना, विसर मारल तो दूरून बरोबर। लवकर घे ना पटकन। अभी और सुदामा प्रसंग बाकी है।